अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान जेट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मेरा प्यार सलाम। तो गाइस, आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी कमाल का बड़ा खूबसूरत और बड़ा मज़ेदार किस्म का वीडियो सही बात हैं। इंटरेस्टिंग और बड़ा शानदार वीडियो है ये। तो चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं। वीडियो बताओ कौन सा है बेटे? वीडियो है जी, जो उनसे ना किट पहनते हैं पायलट, राफेल जेट चलाने वाले, उनकी जो किट में क्या क्या होता है, फंक्शंस हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या उनके अंदर खसूसियात हैं बेसिकली, तो इस बारे में बताया जाएगा। डिफेंस ज्ञान का ये वीडियो है। तो चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब डिफेंस ज्ञान। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले महीने 29 जुलाई को 5 राफेल फाइटर्स, जिनमें से 3 सिंगल सीट वाले फाइटर थे और 2 ट्विन सीट वाले, इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अंबाला एयरबेस में सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जो कि अब इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरोज के नाम से मशहूर नंबर 17 स्क्वाड्रन में इंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन इसी दिन इन फाइटर्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर इन फाइटर्स को भारत लाने वाले इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की भी पिक्चर्स वायरल हुई थी, जो कि अपने पूरे गियर में थे। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन एयरफोर्स के राफेल पायलट्स के कुछ खास तरह के इक्विपमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इन पायलट्स द्वारा पहना गया जी सूट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, क्योंकि जी सूट तो हर एक फाइटर पायलट पहनता है। तो यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पिक्चर में इंडियन एयरफोर्स के राफेल पायलट्स ने जिस जी सूट को पहना है वो एक खास तरह का इंटेलिजेंस जी सूट है। ये तो आप जानते होंगे कि जो जी सूट होता है उसे मुख्य रूप से इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि जब फाइटर पायलट को उड़ान के दौरान एक हायर लेवल की जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़े, तो उस समय की स्थिति में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से जो ब्लड होता है वो अपर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ पुल करती है। और चूंकि ग्रेविटी ब्लड को नीचे की तरफ खींच रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी बॉडी का सबसे टॉप का पार्ट है यानी कि आपका ब्रेन, वहाँ पे ब्लड की कमी होने लगती है। और अगर ब्रेन में ब्लड की कमी होगी तो वहाँ तक ऑक्सीजन भी सही से नहीं पहुँचेगी, और जिस वजह से पायलट ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी कि उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, और फिर जिसके बाद पायलट के बेहोश होने के चांसेस रहते हैं। तो जी सूट का काम यही होता है कि ऐसी स्थिति में वो इस तरह का ब्लैकआउट होने से रोक सके। और जो राफेल पायलट द्वारा पहना गया जी सूट है, इसे इंटेलिजेंट जी सूट इसलिए कहा गया है क्योंकि कैलकुलेटेड जी फोर्स के रिस्पॉन्स में एयरक्राफ्ट द्वारा अपने आप ही कंट्रोल किया जाता है। अब आगे इस पिक्चर के दूसरे हाईलाइट पर, जो कि है इन राफेल पायलट द्वारा हाथ में पकड़ा गया उनका हेलमेट। और जो इंडियन स्पेसिफिक राफेल फाइटर है उसका हेलमेट एक खास तरह की इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। और राफेल पायलट्स का ये हेलमेट टारगेटिंग सिस्टम के साथ भी आता है, जिसकी मदद से पायलट्स बहुत तेजी से वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पायलट के हेलमेट के अंदर एक ऐसी एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे एयरक्राफ्ट के सारे जरूरी फीचर्स दिखाई देते हैं, और वहीं से इन फीचर्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और राफेल के साथ आने वाला जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है उसे माइका मिसाइल का पूरा एडवांटेज लेने के लिए इंटीग्रेट किया गया है। और इन हेलमेट्स में एक ऑक्सीजन मास्क भी लगता है, जो कि पायलट के लिए लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और साथ ही ये हेलमेट बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ भी आते हैं। इसके अलावा इस पिक्चर की जो तीसरी हाईलाइट है वो है बैकग्राउंड में खड़ा राफेल फाइटर। और इस राफेल फाइटर का कॉकपिट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राफेल फाइटर्स का जो ग्लास कॉकपिट है उसे खास तरीके से डेटा फ्यूजन प्रिंसिपल के आधार पर डिजाइन किया गया है। यानी कि इसकी मदद से एयरक्राफ्ट का जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो सारी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करके उन्हें प्रायोरिटाइज करता है और उसे सिंपल कमांड एंड कंट्रोल फॉर्म में पायलट के सामने डिस्प्ले करता है। और एयरक्राफ्ट के जो प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स हैं उन्हें हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक से अरेंज किया जा सकता है। यानी कि एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइमरी बटन होते हैं वो इसी थ्रॉटल लीवर एंड फ्लाइट कंट्रोल स्टिक में दिए गए हैं, बिल्कुल किसी गेमिंग जॉयस्टिक की तरह। बाकी राफेल फाइटर की अन्य खासियतों के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है उनके लिए हम राफेल फाइटर्स की खासियतों को लेकर वीडियोस पहले बना चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक। सो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यार ये ड्रेस थे, यानी कि इतने कमाल के सूट होते हैं। हमने एक वो मूवी देखी थी, कौन सी? जैकी चैन की, ठीक है, वो सूट वाली मूवी होती है, बड़ी ज़बरदस्त मूवी। किस किस्म का सूट? उसके अंदर जो है ना, जो उसका सूट होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। पूरी मूवी सूट पे बनी हुई थी? हाँ, वो सूट, बहुत ज़्यादा सूट होते हैं वहाँ पे। लेकिन जो भी सूट होता है उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं। जब वो बटन ऑन करता है खुद ब खुद डांस का बड़ा महारत वाला बन जाता है। फिर वो सूट का बटन दबाता है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का फाइटर बन जाता है।
तो इस तरह का एक था। तो इस ड्रेस को देखने के बाद, इनकी इंटेलिजेंट ड्रेस को देखने के बाद मुझे वो मूवी का कुछ हिस्सा याद आया। मुझे मूवी याद नहीं आ रही कौन से नाम था उसका, लेकिन आपको मैंने शायद याद आ गया। 1-2 बार वो मूवी देखी हुई है। एक दो बार 1-2 बार देखी हुई है मैंने। फिर भी नाम भूल गए। फिर भी नाम बोल के बहुत टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए देखे हुए ना, इसलिए। लेकिन देखी 2 बार हुई है, कंफर्म है। ठीक है। तो क्योंकि जैकी चैन की मूवी मैं तकरीबन देखता हूँ। तो भाई वो मूवी जो थी ना, वो मूवी के बाद ये जो वो सूट जो था ना, इसीलिए मुझे याद आया कि ये सूट भी इंटेलिजेंट सूट है, जिसके अंदर बहुत सा खासियत फंक्शन है है आपको। अच्छा, मैं सोच नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं सोच सकता था एक सूट के अंदर ये भी फंक्शन हो सकते हैं। मेरे दिमाग में था कि सूट के अंदर सिर्फ ये फंक्शन होगा कि उसने सूट पहना हुआ है, उसमें से ऑक्सीजन जा रही है, और ना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर रखने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, और कुछ ज़्यादा मैंने सोचा नहीं और था। मैं ये भी सोच सकता था शायद उसके अंदर कोई ठंडा रखने के लिए जिस्म को भी उसके अंदर कोई चीज़ें होंगी, कूलिंग वगैरह के लिए कूलिंग बस यही सिस्टम, सोच ये सकते वो। थे। ये नहीं पता था कि ब्लड ग्रेविटी को सर्कुलेशन और ग्रेविटी को जो है ना कंट्रोल कंट्रोल कर। करने के लिए ये सूट बनाया गया, और बहुत शानदार किस्म का। हम्म। और साथ में जो वो हेलमेट की बात की है भाई, हेलमेट को देख तो भाई क्या बात है, अंदर एलसीडी लगी हुई है हेलमेट के अंदर। इसका मतलब वो सूट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भाई। हम्म। यानी वो हेलमेट के अंदर पता नहीं क्या क्या यार इक्विपमेंट्स है। हम्म। तो So guys, ये थी वीडियो। जिस वजह से जो है ना वो कंट्रोल करते हैं पायलट मैंने जहाज सुना को। है जो हेलमेट होते हैं ना ये पायलट्स के, पता नहीं कितने कितने करोड़ों के होते हैं। ऐसे ही है करोड़ों रुपए में, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी नहीं, करोड़ों रुपए में। यार। मेरा एक दोस्त है, उसके पास हेलमेट है बाइक के लिए, उसका हेलमेट 95,000 रुपये का था। वो 95,000 में, और करोड़ों मैं एक में। बात कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है। उसमें था क्या? उसमें मल्टीमीडिया सिस्टम था सारा, हम्म। ठीक है। और मतलब गाने सुनते जाओ बूफर वगैरह लगे वहाँ, हुए हैं, ताकि headphone हॉर्न ये को वो, पीछे से बजाता रहे, फारग हो हाँ। जाए बजा बजा के, आपको पता ही ना चले कोई पीछे आ रहा हेडफोन ये है, वो ठोक दे सारा आपके अंदर आगे। सब कुछ, बड़ा कमाल किस्म का उसका फीचर्स थे उसके। तो बहरहाल फजूली फीचर थे, बंदा हैंड फ्री लगा के ऊपर हेलमेट पहन ले अगर इतनी शौक है। बूफर ही बन जाएंगे जब वो बिल्कुल कान के साथ लगा होगा। ठीक है। सही कह रहा है। तो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना। जाने से पहले मैं आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।